नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुएट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में हम बात कर रहे हैं भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की। और इस कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्मो समाज एवं राजा राम मोहन राय के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। उन्नीसवीं शताब्दी का भारत और भारतीय समाज जो एक तरफ अंग्रेजों की दमनकारी व भेदभावपूर्ण नीति से त्रस्त था, वहीं दूसरी तरफ यह समाज कई प्रकार के आडंबर व कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। तत्कालीन भारतीय समाज की यह स्थिति बहुत निराशाजनक थी। सामाजिक कुरीतियों व अंधविश्वासों ने धार्मिक विश्वासों का रूप धारण कर लिया था और समाज अंधविश्वास व जातियों के जंजाल में जकड़ा हुआ था। वह सुधार के बिना किसी क्षेत्र में प्रगति संभव नहीं थी। 19वीं शताब्दी में तभी परिवर्तन देखने को हमें मिलता है। 19वीं शताब्दी की उषा भारत में एक नई सोच व विचार के जन्म की साक्षी बनती है। एक ऐसा विचार जो भारत के शिक्षित वर्ग में जन्म लेता है, जो बुद्धिवाद, मानवतावाद व मानव एकता के सिद्धांत को गति देता है। और यहीं से शुरू होता है भारत का पुनर्जागरण, रीअवेकनिंग ऑफ इंडिया। और अब शुरू होती है सामाजिक धार्मिक सुधारों की श्रृंखला। और इनमें जो सबसे पहला नाम आता है वह है राजा राम मोहन राय का। जी हाँ, राजा राम मोहन राय जो भारत के जो भी 19वीं शताब्दी में समाज सुधार के कार्यक्रम होंगे, यानी जितने भी आगे हम समाज सुधार के कार्यक्रम देखेंगे, उनमें जो पहला नाम आता है वो आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, बचपन से ही कुशल और जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा बड़ा है, विराट है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और राजा राम मोहन राय अपने कुशल बुद्धि के लिए, जिज्ञासु प्रवृत्ति के लिए और अपने ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिन्होंने आगे के भारत की, मतलब जो समाज था, नया भारतीय समाज, उसको गति दी, उसको एक नया रास्ता दिखाया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है और फादर ऑफ इंडियन रेनेसा यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी इन्हें कहा जाता है। यानी इन्होंने भारत को पुनः जागृत किया, भारत को एक नया दिशा, नई रास्ता दिखाया। राजा राम मोहन राय को हेराल्ड ऑफ न्यू एज यानी कि नवयुग का अग्रदूत भी कहा जाता है। और इन्हें पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म यानी कि भारतीय पत्रकारिता का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। यानी देखिए कितनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय एक भारतीय धार्मिक, सामाजिक और शैक्षिक तीनों ही क्षेत्र में, चाहे वो रिलीजियस हो, सोशल हो या एजुकेशनल हो, तीनों ही क्षेत्रों में इन्होंने सुधार किया। और ही इज नोन एज द रिफॉर्मर, रिलीजियस, सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्मर। ही वॉज अ मल्टीलिंग्विस्ट। ये बहुभाषा, बहुत सारी भाषाओं को जानते थे। मैं आपको बताऊं तो ये 12 से अधिक भाषाओं की जानकारी रखते थे। जो भी तत्कालीन प्रमुख भाषाएं थी, चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, बंगाली तो खैर इनकी खुद की मातृभाषा थी, इंग्लिश थी, हिब्रू थी, तमाम भाषाओं की इनको जानकारी थी, नॉलेज थी। और इसीलिए इन्हें बोला जाता है मल्टीलिंग्विस्ट। आप समझ सकते हैं कितने बुद्धिमान व्यक्ति थे। ही वॉज अ मोनोथीस्ट। ये एकेश्वरवाद, एक ईश्वर पर विश्वास करने वाले थे। यानी इनका जो सिद्धांत था वो एकेश्वरवाद का सिद्धांत था। और इनको राजा का जो टाइटल है, यानी कि जो हम बोलते हैं राजा राम मोहन राय, ये राजा की उपाधि इनको दी थी तत्कालीन मुगल नवाब अकबर II ने, अकबर II ने। और सुभाष चंद्र बोस जो हम जानते हैं, एक महान क्रांतिकारी, एक बहुत बड़े कद के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता हुए, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युग दूत कहा। राजा राम मोहन राय ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, कलकत्ता, बंगाल में। और ब्रह्म समाज पहला ऐसा भारतीय समाज था, तत्कालीन भारत की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन हम इसे बोल सकते हैं, यानी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने इस प्रकार के सुधार का कार्यक्रम को प्रारंभ किया। और जो ब्रह्म समाज था, ये किस तरफ कमिटेड था? ये पूरा समाज उस ईश्वर, उस ब्रह्म, उस सृष्टि के रचयिता
अनंत, शाश्वत व अविनाशी ईश्वर की भक्ति पर विश्वास करता था, जो कि इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालक है, रचयिता है, पालक है। और ये समाज तमाम आडंबर व कुरीतियों के सख्त खिलाफ था। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज ईश्वर की साधना के लिए प्रार्थना, मेडिटेशन और जो उपनिषदों का अध्ययन है, वेदों का अध्ययन है, इस पर विश्वास करता था, न कि किसी प्रकार की मूर्ति पूजा, पोर्ट्रेट, पिक्चर, ये सब चीजें इस समाज में अलाउ नहीं थी। साथ ही साथ ये जो पूरा समाज था, ये मूर्ति पूजा के खिलाफ था, उसकी मनाही थी। और साथ ही साथ जो मीनिंगलेस रिचुअल्स और राइट्स थे, यानी कि कुछ ऐसी परंपराएं और कर्मकांड जो अर्थहीन थे, जिनका कोई अर्थ नहीं था, जो मीनिंगलेस थे, उनके भी सख्त खिलाफ था। इनका समाज जो है वो किसी दूसरे धर्म के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने को भी रोकता था, यानी कि हर धर्म का समान रूप से सम्मान करते थे। और सभी धर्म की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, ये जो भी रिलीजन है, उसमें जो भी बुराइयां थी, उसका जो है इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ जो ब्रह्मो समाज था, इनका जो ईश्वर का सिद्धांत था, जो ईश्वर को मानते थे, ये मानते थे कि किसी भी प्रकार के जो ये सिद्धांत थे, जिसको हम बोलते हैं पुनर्जन्म या फिर अवतारवाद, इन सब चीजों के सख्त खिलाफ था। और साथ ही साथ इनका समाज किसी भी प्रकार के ऐसे प्रिविलेज्ड क्लास को, जो कि एज अ मीडिएटर काम करती है बिटवीन गॉड एंड मैन, जैसे कि पुजारी या प्रीस्ट वर्ग हुआ करता था, उस चीज को रिकॉग्नाइज न करते हुए सीधा डायरेक्ट लिंक बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड पर विश्वास करता था। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज सेक्रीफाइस यानी किसी भी प्रकार की बलि प्रथा आदि का बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। और साथ ही साथ लोगों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस, क्रीड, कोई भी जातिगत हो या रंग के आधार पर हो, नस्ल के आधार पर हो, किसी भी प्रकार के भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। और इन्होंने जो सबसे ज्यादा इस समाज का महत्वपूर्ण जोर था, वो था मानवतावाद में, ह्यूमन डिग्निटी, मानव का सम्मान, उसके डिग्निटी के लिए इन्होंने कार्य शुरू किया, उसमें एम्फेसाइज किया। साथ ही साथ इन्होंने कास्ट रिजिडिटी, यानी कि जो जातीय रिजिडिटी थी, रिजिडिटी मतलब हम समझ सकते हैं जो जाति बंधन थे, जो बहुत ठोस, बहुत कठोर जाति बंधन थे, उनका बहुत पुरजोर विरोध किया। और साथ ही साथ जो भी सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं के साथ जो है अन्याय हुआ करता था, या जो शोषित और वंचित वर्गों के अधिकार थे, उनके लिए इन्होंने जो है आवाज उठाई। साथ ही साथ इस समाज का जो एजेंडा था, वो क्या एजेंडा था? इनका एजेंडा था टू प्यूरिफाई हिंदुज्म, यानी कि जो मध्य काल में या संक्रमण काल में जो हिंदू समाज में, हिंदुज्म में जो बुराइयां आ गई थी समय के साथ, उन सब बुराइयों को दूर करके जो प्योर हिंदुज्म है, यानी जो वास्तविक हिंदुत्व है, उसको दोबारा से, उसको प्यूरिफाई करके उसको रियल फॉर्म में लाना। और साथ ही साथ मोनोथिज्म, यानी एक ही ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब, उसकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है अलग अलग मजहबों में, लेकिन ईश्वर एक ही और उसका संदेश भी एक ही है। तो इसी चीज को इन्होंने जो है, इसी सिद्धांत को इन्होंने आगे बढ़ाया। और इनका जो पूरा समाज था, ये दो स्तंभों पर टिका था। और इनके जो पूरा ब्रह्म समाज था, इसका आधार था वेद और उपनिषद, और साथ ही साथ तर्क, यानी जितने भी कर्मकांड है, पद्धतियां हैं, जितने भी रिचुअल्स हैं, अगर वो तर्क की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो सही है, लेकिन अगर वो तर्क, विज्ञान, लॉजिक पर आधारित नहीं है, तो उनको अपनाने का, उनको फॉलो करने का भी कोई इंपॉर्टेंस, कोई महत्व या कोई आवश्यकता नहीं। राजा राम मोहन राय बहुत सारी भाषाओं के जानकार थे, और इन्होंने विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, और उस आधार पर इन्होंने बहुत सारे पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें लिखी। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो थे वो इस प्रकार थे। इन्होंने 1804 में तुफत उल मुवाहिद्दीन नाम का एक किताब लिखी, जो कि वास्तविक तौर पे पर्शियन में थी, और उसका इंट्रोडक्शन अरबिक में था। और इसी को इंग्लिश में जब हम बोलते हैं तो गिफ्ट ऑफ मोनोथीस्ट, जो कि 1809 में अस्तित्व में आई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था। इसके अलावा 1814-15 में इन्होंने आत्म सभा की शुरुआत की। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज, जिसको आज प्रेसिडेंसी कॉलेज के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉलेज है, इसकी स्थापना की। और इनका एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था, इनकी जितने भी महत्वपूर्ण कृतियां थी, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट थी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसको इन्होंने जो है 1820 में यह अस्तित्व में आता है। इसके अलावा इनकी पर्शियन एक जर्नल प्रकाशित हुआ 1821 में, जिसका नाम था मिरात उल अखबार, जो पारसी भाषा में था।
इसके अलावा संवाद एक कौमुदी नाम का इनका न्यूज़पेपर, बंगाली न्यूज़पेपर 1822 में अस्तित्व में आता है, 1822 में प्रकाशित होता है। इसके अलावा कलकत्ता की यूनिटेरियन सोसाइटी 1821 में इनके और सहयोगी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत होती है। 1825 में ये वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1828 में ब्रह्म समाज, जो पहले ब्रह्म सभा और बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, वो स्टार्ट होता है। तो सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं, इनको याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय महिलाओं के अधिकारों की इन्होंने जबरदस्त वकालत की और राजा राम मोहन राय ने सती कस्टम, सती प्रथा के खिलाफ जो है जबरदस्त आवाज उठाई। आपको मैं बताऊं तो वास्तव में सती प्रथा इनके खुद के घर में, खुद के परिवार में जो है इन्होंने एक्सपीरियंस किया था इसको, और इन्होंने देखा था कि किस प्रकार इनकी भाभी, इनके जो भाई की वाइफ थी, उनको सती किया गया था, जबकि इन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया था। तो वहीं से इनके मन में जो है एक ये विचार उमड़ता है और ये सती प्रथा के खिलाफ जबरदस्त आवाज उठाते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं को बराबरी के अधिकार का, जो पिता की संपत्ति है उसमें बराबरी का अधिकार, और महिलाओं को, जो विधवा महिलाएं होती थी, उनको पुनः विवाह का अधिकार मिले, उसके लिए कार्य करते हैं। और इन्हीं के एफर्ट्स जो थे उसी का ये परिणाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी यानी कि इलीगल डिक्लेयर किया जाता है। 1829 में हम सभी जानते हैं कि बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से, जिसको रेगुलेशन 17 भी कहा जाता है, उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने इसको जो है डिक्लेयर किया क्राइम। तो ये इलीगल जो हो जाती है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ राजा राम मोहन राय। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने पॉलीगैमी यानी जो बहुविवाह जो था, कई प्रकार, एक व्यक्ति जो कई शादियां करता था, और साथ ही साथ जो डिग्रेडेड स्टेट थी, विडोज की, विधवाओं की जो स्थिति थी, उसके ऊपर जो है इन्होंने जबरदस्त हमला किया और उनके हित में आवाज उठाई। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय को, ये जो हम नाम बोल रहे हैं बार बार राजा राम मोहन राय, तो ये राजा की उपाधि जो मिली ये इनको दी गई तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर शाह सेकंड द्वारा, अकबर द्वितीय द्वारा ये उपाधि दी गई। प्रश्न आता है एग्जाम में। और 1830 में इनको ये उपाधि दी गई। वास्तव में 1830 में इनको भेजा गया था इंग्लैंड अकबर सेकंड द्वारा, उनके कुछ पेंशन रिलेटेड इश्यूज थे, इसके लिए राजा राम मोहन राय को, जो कि बहुत उस वक्त काफी इनका नाम जो है काफी फेमस हो चुके थे उस वक्त तक, और भाषा भी जो है अंग्रेजी भाषा पर भी अच्छी पकड़ थी, तो इनको भेजा जाता है इंग्लैंड। अकबर सेकंड इनको ये टाइटल देते हैं और वहीं इंग्लैंड में इनकी 1833 में 27 सितंबर 1833 में इनकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इंग्लैंड का जो शहर है ब्रिस्टल, वहीं पे इनकी डेथ होती है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, राजा राम मोहन राय ने कोई नया धर्म शुरू नहीं किया। इन्होंने हिंदुत्व से अलग कोई अलग धर्म, जिसको हम ब्रह्मो समाज बोल रहे हैं, वास्तव में ब्रह्मो समाज इज द पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजन ओनली, और सिर्फ इनका मकसद ये था कि ये हिंदुज्म को प्यूरिफाई करना चाहते थे। इनको बहुत बार ऑफर भी आया था, इनको कहा भी गया कि आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाइए। क्रिश्चियन रिलीजन को इन्होंने काफी पढ़ा। मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस इन्होंने जो है लिखा, लेकिन इन्होंने कभी भी क्रिश्चियनिटी या दूसरा रिलीजन जो है अडॉप्ट नहीं किया। और जो हिंदू समाज के अंदर इविल प्रैक्टिसेस थी या जितने भी जो सुपरस्टिशंस थे और जो बैकवर्डनेस थी, उस पर अटैक करके इन्होंने जो है हिंदुज्म को प्यूरिफाई करने का प्रयास किया। अब राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में हो जाती है। उसके बाद इस समाज का क्या हुआ, ब्रह्म समाज में किस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, वो सब हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।